गुरुजी, मैं 3 दिन से उपवास करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ना, मुझसे उपवास होता ही नहीं। मुझे कुछ बताइए टेक्निक जिससे मैं उपवास कर सकता हूँ। और तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए तुम उपवास क्यों करना चाहते हो। अरे देखिए ना, कोई 9 दिन का उपवास कर रहा है, कोई महीने भर का उपवास कर रहा है, कोई सिर्फ पानी पर उपवास कर रहा है, कोई नींबू पानी पर उपवास कर रहा है, लेकिन मुझसे उपवास होता ही नहीं। और उन सबको कुछ फायदा भी होता है उस उपवास से, ऐसा मैंने सुना है। इसीलिए मैं भी उपवास करना चाहता हूँ। और गुरुजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम इसीलिए उपवास करना चाहते हो कि वो लोग उपवास करते हैं। बोले, नहीं नहीं गुरुजी, मैंने सुना है कि उससे फायदा होता है, भगवान खुश होते हैं और अपनी सेहत अच्छी होती है, इसीलिए मैं उपवास करना चाहता हूँ। और तब गुरुजी ने कहा, राजेश, ऐसी बात नहीं है। अगर उपवास करने का पीछे का मतलब समझ जाए, तब तुम उपवास का फायदा अच्छी तरीके से उठा सकते हो। और अगर तुम्हें यह लगता है कि उपवास करने से ही फायदा होगा, तो तुम्हारी सोच गलत है। और अगर तुम्हें यह लगता है कि उपवास करने से उन लोगों को फायदा हुआ है, तो शायद ये भी सही नहीं होगा। उपवास के पीछे का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी काम के पीछे लगे, दिन रात उसी के पीछे पड़े रहे, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि पूरा दिन कब बीत गया, ना भूख लगी ना प्यास लगी, और बस तुम काम के पीछे पड़े रहे। और जब काम खत्म हुआ तो गजब का मजा आ गया। हाँ हाँ, ऐसा हुआ है ना, ऐसे राजेश ने कहा। और मुझे पता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। एक्चुअली वही तो सही उपवास है। पुराने जमाने से लेकर अब तक उपवास के अलग अलग धारणाएं बन चुकी है। लेकिन अगर हम लोग उसे एक डायमेंशन से सोचें, तो उपवास किया क्यों होगा, सोचिए। क्योंकि जब आप उपवास करते हो, तब आपकी जो सिस्टम है बॉडी के अंदर की, वो लाइट रहती है, हल्की रहती है। और आपके शरीर का जो ब्लड होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में बिजी नहीं होता। और अगर वो वहां पर बिजी नहीं है, तो वो किसी और चीज के पीछे पड़ता है, जो हमारे लाइफ का मेन रीजन है, एग्जिस्टेंस का मेन रीजन है। और वो है हमारे लाइफ का पर्पस, हमारे लाइफ का गोल। और एक बार अगर हम अपने गोल को आइडेंटिफाई कर ले और पर्पस को आइडेंटिफाई कर ले और उसके पीछे लग जाए, तो पूरी जिंदगी आप उपवास का मजा उठा सकते हैं, उपवास का लुत्फ उठा सकते हैं। और उपवास अगर आपको लगता है सिर्फ खाने पीने का होता है, आज की तारीख में उपवास बहुत बहुत अलग तरीके से हो सकता है। और उसमें सबसे पहला उपवास है सोशल मीडिया का उपवास। सोशल मीडिया का उपवास मतलब हम उसे बहुत ही लिमिटेड यूज करें, और ना यूज करें तो सबसे ही बेहतर होगा। क्योंकि आप देखेंगे सभी सोशल मीडिया फ्री है, और अगर ये फ्री है, इसका मतलब आप उसके सबसे बड़े क्लाइंट हैं। अगर फ्री है, तो आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही क्लाइंट है। और आपको सोशल मीडिया इतनी सारी चीजें दिखाता है और आपको उकसाता है कि ये खरीद ले, ये काम कर ले, और इस तरीके से अपनी जिंदगी जी ले। और जब ये सब होता है, वो आपको अपनी सोच से परे लेकर जाता है, अपने थॉट प्रोसेस से दूर जाता है, अपने गोल्स और पर्पस को आइडेंटिफाई करने से दूर रखता है। वैसे उपवास करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल है, अपने पर्पस को आइडेंटिफाई करो और उस काम में दिन रात बिजी हो जाओ। दूसरा कुछ करो ही मत, क्योंकि तुम धरती पर उसीलिए तो आए हो, राइट। तो सबसे पहला उपवास है सोशल मीडिया उपवास। ओके। दूसरे तरीका का जो उपवास है, दैट इज फास्टिंग ऑफ फूड्स। और फूड्स में भी वेरी स्पेसिफिक, शुगर का उपवास, नमक का उपवास, और आ, आज की तारीख में शायद हम लोग उसे चाय भी कह सकते हैं। ऐसी वो अपनी प्रिय चीज जिसके बिना हम रह नहीं पाते। और ये उपवास हमें ये बताता है कि हाँ, अगर उसके बिना हम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हैं, तो हमारे जो पर्पस और लाइफ के गोल है, उसमें भी जब फेलियर आता है, तो हम उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम इन चीजों का फास्टिंग करते हैं, सॉल्ट का, शुगर का, तब हमारी बॉडी ये सब चीजें अपने आप से बनाना शुरू करती है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत गजब की है और उसे ये सब आता है।
और जब उसे ये सब चीजें रेडीमेड मिलती है तो वो बोलता है कि मैं इसके लिए मेहनत क्यों करूं। और इसीलिए अगर हम इस तरीके से इनटेक लेते रहे तो हमारी बॉडी और उसके ऑर्गन्स डिसफंक्शन हो जाते हैं, वो काम ही नहीं करते, राइट। और इसीलिए हमें थोड़े थोड़े समय से ऐसे उपवास करते रहना चाहिए। हफ्ते में अगर हम लोग एक दिन उपवास करते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। 15 दिन में एक बार करते हैं, दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को पता होता है कि मेरा काम क्या है और मुझे ये करते आना चाहिए। सो दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ फास्टिंग। द थर्ड टाइप ऑफ फास्टिंग इज द थॉट फास्टिंग, विचारों का उपवास। और विचारों के उपवास के लिए बहुत ही सिंपल है, मेडिटेशन करना। इंसान दिन में 60,000 से ज्यादा विचार करता है। और सोचो, अगर हर सेकंड वो एक विचार कर रहा है तो दिन भर में वो कितने विचार करेगा? थक नहीं जाएगा? इंसान शरीर से नहीं थकता, इंसान मन से थकता है। कितनी बार आप कितनी सारी चीजें सोच लेते हैं और उसके बाद में बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। और आप देखते होंगे काफी सारे लोग हमेशा फ्रेश दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो थॉट का भी उपवास करते हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, रिसर्च ये कहता है कि उनका जो थॉट का लेवल है वो 20,000 थॉट्स से डे पर आ जाता है, मतलब 1/3 ऑफ द थॉट्स। और सोचिए, अगर इतना आपका लोड कम हो जाए, अपने ब्रेन का लोड कम हो जाए, तो आप कितना लाइट महसूस करेंगे, कितना बेटर महसूस करेंगे। अगर आपकी गाड़ी पर 600 किलो वजन है, वो हट कर 200 किलो हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ जाती है। तो वैसा ही काम है, आपके थॉट्स अगर कम हो जाते हैं देन यू आर अ बेटर परफॉर्मर। ये था तीसरा टाइप का फास्टिंग। चौथे टाइप का जो फास्टिंग है दैट इज कंफर्ट फास्टिंग। हाँ, हम लोग अपने कंफर्ट मतलब अपने शरीर की सुनते हैं, अपने सेंसेस की सुनते हैं, और हम उसके गुलाम बन चुके हैं। अगर हम लोग अपने सेंसेस के गुलाम बन चुके हैं तो अपना सेंसेस बहुत ही खराब मालिक है, क्योंकि वो हमेशा आराम चाहता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि सेंसेस हमारे कंट्रोल में आ जाए, तब चीजें बहुत अच्छे तरीके से होती है। इसीलिए कंफर्ट का हमें हमेशा उपवास करना है। और इसीलिए समय समय पर अपने आप को चैलेंज कीजिए और कुछ नया कीजिए। इनफैक्ट अपने शरीर को थोड़ा तकलीफ हमेशा देते रहिए, उसे आराम आराम करने की आदत मत लगाइए, क्योंकि एक बार अगर उसे आराम करने की आदत लग गई, उसके बाद में उससे काम करवाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों को भी पहले पूंछ थी, और क्योंकि उसने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया, पूंछ उससे छीन ली गई। और हमारे सभी ऑर्गन्स का भी वैसे ही है। हमें सब ऑर्गन्स तो अच्छे तरीके से दिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जिस चीज का उपयोग कम करते जाते हैं, वो चीज हमसे छीन ली जाती है। और इसीलिए कंफर्ट का उपवास, ये भी एक उपवास करना चाहिए। तो ये 4 टाइप के उपवास करते हैं, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल क्लियर कर लीजिए कि आप अपनी लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है, और उसके पीछे लग जाइए। उसके बाद ये उपवास करेंगे तो फायदा मिलेगा, वरना सिर्फ उपवास करने का कोई भी फायदा नहीं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ ऑल योर फास्टिंग्स।